कि माता पिता और गुरु, हाँ। ये तीन मैंने, और अपने से श्रेष्ठ जन जितने होते थे सबको श्रद्धा करना, और पूजा ये तीन चीजों की होती थी। मूर्ति पूजा का सिस्टम धीरे धीरे चला। पहले ये मूर्ति पूजा हम लोग का ऐसा होता नहीं था, ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए जीवन में जब तक हमारे सामने में जो हमको एक रास्ता बताने वाला अगर नहीं रहेगा, पथ बताने वाला नहीं रहेगा, तब तक हम क्या सही है क्या गलत है तो हम तब तक उसको निर्णय नहीं कर पाएंगे, है क्या नहीं? तब तक हम उस पथ पर चलेंगे कैसे? तो पहले गुरु क्या होते हैं, वो जीवंत आदर्श हमारे सामने में रहते हैं, वो हमको मैंने सही रास्ता बताते हैं कि तुम इस पथ पर, क्योंकि मेरा वो जीवन उस पथ पर मैं जाके देख चुका हूँ, इस पथ पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जो एक मानव जीवन का जो एक ही होता है, रास्ता होता है कि किस पथ पर चलने से हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है, हम किससे मैंने सार्थक हो सकते हैं, जिससे कि मेरा ये मैंने मानव जीवन जो मेरा है, जिस उद्देश्य से मेरा ये जन्म हुआ है, वह उद्देश्य मेरा पूर्ण कैसे होगा। तो वो चीज हमको एक गुरु बताते हैं। तो घर के लोग जब बहुत सारा त्योहार करते हैं तो ठाकुर जी को मन में रख के, उनको पहला रख के ही सारा करते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं, कोई त्योहार गलत नहीं है। ठाकुर जी कभी किसी त्योहार के विषय में नहीं बोले। ठाकुर जी बोले कोई भी त्योहार या कोई भी व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उनके चीज को जान के पूर्ण रूपेण से उसके विषय में जानो और फिर उसको करो। त्योहार गलत चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको त्योहार को, हमको ठाकुर जी तो कभी किसी त्योहार को मना नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। दुर्गा माँ के विषय में देखिए, ये है देव देवी, एक ये देवीदा का एक पुस्तक थे, देव देवी किताब है, उसमें देव देवी में लिखे हैं दुर्गा माँ का मतलब क्या होता है। दुर्गा माँ का 8 हाथ, कोई 8 हाथ वाली कोई दुर्गा माँ नहीं होती, तो नहीं कोई नहीं होगा, कोई आदमी मान लीजिए कोई भी आदमी औरत होगी, उसको क्या 8 हाथ होता है? लेकिन नहीं, उनका अंदर में वो 8 प्रकार का शक्ति, 8 प्रकार का गुण है। जब वो एक माँ मैंने, जब वो माँ होती है, जब अपने बच्चे को पालती है, तो एक माँ का जो वात्सल्य होता है वो दर्शाती है। पत्नी जब होती है तो पति की सेवा जब करती है तो वो एक पत्नी के रूप में होती है। वो कभी कोई अपना भाई परिवार को जब एक अपना भाई के साथ व्यवहार करती है तो मैंने बहन के रूप में भी करती है। तो इस प्रकार का उनका जो 8 प्रकार का गुण है, खाना खिलाते वक्त वो माँ का रूप है, क्या नहीं, पत्नी का रूप, भाई बहन का रूप, हर प्रकार का उनका जो एक रूप है, एक स्वरूप है। वो नारी के अंदर में वो 8-9 प्रकार का, 10 प्रकार का जो, इसीलिए उनको मैंने वो अष्टभुजाधारी कहा जाता है। अभी जाओ, अभी बात कर रहा हूँ, अभी जाओ, उनको गोदी में ले जाओ, ले जाओ तुम लोग, पियो, जाओ, ले जाओ, ले जाओ, जाओ। तो वो उनका जो गुण है, वो गुण की मैंने के कारण उनको जाकर के वो 8 भुजाधारी कहा गया, समझे ना। परिवार का रक्षा के लिए वो कभी काली का रूप, कभी दुर्गा का रूप धारण करती है। जब परिवार पर कोई संकट आता है तभी, है क्या नहीं? बिल्कुल। देखिए भगवान भी, माँ एक ऐसा शब्द है कि उनके आगे भगवान भी नतमस्तक होते हैं। स्वयं नारायण ही क्यों न हो, वो भी धराधाम पर जब आते हैं तो माँ के आगे वो नतमस्तक होते हैं, जान के रखिए। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता से बढ़कर कोई मैंने देवी देवता नहीं है, समझे ना। कोई देवी देवता नहीं, सबसे बड़े देवी देवता माता पिता को बोला गया। माता पिता और गुरु, गुरु जो भी सतगुरु यदि मिले, सतगुरु जो हो तो वो तो सबसे उत्तम है। गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं। मान लीजिए हमको शिक्षा गुरु भी है, स्कूल पढ़ने जाते हैं तो गुरु है, जो हमको शिक्षा दिया, जो हमको ज्ञान मैंने किताबी ज्ञान दिया, वो भी एक गुरु है। हमको कोई एक छोटा मोटा बात भी कोई बताया तो वो भी मेरे लिए गुरु है, ये जान के रखिए, है क्या नहीं। हम जिससे जो शिक्षा मिले, तुकाराम जी 24 गुरु किए थे, या दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे। वो कबूतर को गुरु बनाए, सांप को गुरु बनाए, बिच्छू को गुरु बनाए, किसको गुरु नहीं बनाए अपने जीवन में। हर किसी से कुछ ना कुछ, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा। बिच्छू से सीखा, क्या सीखा? कहा जाता है एक साधु था, एक साधु एक बार पानी में एक बिच्छू बह करके जा रहा था, तो देखा अरे रे पानी में बिच्छू, वो साधु स्नान कर रहा था, अरे बिच्छू पानी में बह के जा रहा था, ये हो जाएगा, वो क्या क्या उसके जल से ऐसे उठा करके उनको से बाहर निकालने लगा। तो जैसे वो हाथ में उठाया, हाथ में जब तक पानी था तब तो ऊपर में था, जैसे पानी खत्म नीचे गिर गया तो बिच्छू जैसे उसके हाथ में टच हुआ, उससे बिच्छू फटाक से उसको डंक मार दिया। तो उसको बड़ी जोर लगा, फिर छोड़ दिया, फिर गिर गया, फिर उठाया,
फिर डंक मार दिया, फिर उठाया, इस तरह से करते करते किनारे ले गया, एक बार किनारे से उसको ऊपर गए। तो कुछ लोग और स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा, बोले ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। बोले उसको मैंने आपको मैंने इतना सा भी बुद्धि नहीं है कि वो जो आपको डंक मार रहा है आप उसको मैंने उसको ये कर रहे हैं, बार बार उसमें उठा रहे हैं। बोला सुनो, वो मेरा गुरु है एक प्रकार का, उससे मैं एक शिक्षा सीखा। बोला क्या? तो वो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो वो अपने आचरण को नहीं छोड़ सकता। इसको भी दे दो। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैं हूँ साधु, साधु का स्वभाव है दूसरों का भला करना, दूसरों का रक्षा करना। मैं कैसे अपने स्वभाव को छोड़ दूं? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? सो पहले बोलो। मैं जन्म लिया हूँ, तो मनुष्य जन्म का मतलब होता है साधु तो मनुष्य में ही होते हैं। तो सच्चा साधु वो है जो अपने स्वभाव को नहीं, क्या हमारा कर्तव्य क्या है? लोक सेवा, जगत मंगल। साधु इसीलिए शरीर धारण करता है ना। कहता वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न सींचो नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। तो साधु जब शरीर धारण करता है तो परमार्थ के लिए धरता है। तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? तो उस बिच्छू से ही हमको ये शिक्षा मिला कि वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव छोड़ देता हूँ, तो ये गलत बात नहीं। पशु पक्षी से सीखना पड़ता है। तो ऐसे योगा जो होता है ना, कितना पशु पक्षी का पोज नहीं करते हैं। जी जी। मयूर वाला, ताड़ासन, वो ताड़ासन तो पेड़ का। हाँ, और भी बहुत प्रकार, मतलब उनसे सीखते थे पहले साधु लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहता है वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीता है, जाकर के ये गाय अपना दूध खुद नहीं पीती है। ठीक ठीक। तो ये वृक्ष भी एक प्रकार का साधु है, क्योंकि वहाँ वो अपना फल भी देता है पर छाया भी देता है लोगों को। हाँ, वो भी एक साधु है। लास्ट में लकड़ी भी देता है। हाँ, लास्ट में लकड़ी भी देता है। अपने तन को दे करके भी लोगों का मंगल करता है। गाय देखिए दूध देकर लोगों का भला करती है, दूसरों के बाल बच्चे को पालती है। इसीलिए गाय को गो माता को उसको माँ की उपाधि मिली, उनको इतना बड़ा उपाधि मिला है। उनको लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो इसीलिए यही सब चीज है। उसमें भी यदि सदगुरु यदि हमको मिल जाते हैं, तो सदगुरु जो होते हैं जो कि हमको ईश्वर का ज्ञान दे, ईश्वर के पथ पर चलने के लिए बताए। ईश्वर क्या है? वो भी सामाजिक ज्ञान, कथा की माता पिता या और कोई गुरु हमको उदर पूर्ति का ज्ञान दे सकता है, पेट भरने का ज्ञान दे सकता है, इनकम करने का ज्ञान, हमको आय करने का ज्ञान, व्यवसाय करने का ज्ञान दे सकता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान जो दे, जो ईश्वर के पथ पर ले जाए, जहाँ से आए हैं उस परम पुरुष के पास हमको मिलाने का जो रास्ता बताए, वही सच्चा गुरु होता है, वही होता है इष्ट गुरु, वही होता है पुरुषोत्तम। और यह सिर्फ एक सतगुरु के सिवा, एक पुरुषोत्तम के सिवा कोई नहीं कर सकता है। वो जब इस धराधाम में आते हैं तब हमको उनका शरणापन होना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण जब आए उसमें क्या गुरुओं की कमी थी? उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने क्या कहते हैं ये ऋषि वेद व्यास, कितने सारे ऋषि महर्षि सब थे। वशिष्ठ भी थे और सारे बहुत सारे ऋषि थे। शायद राम के गुरु ना? राम के गुरु थे, कृष्ण के युग में भी थे वो, उसमें भी थे, सब उनसे मिलने के लिए आए, मिले थे। तो बहुत सारे ऋषि महर्षि होते हुए भी, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण में ज्यादा डिफरेंस, 40 साल का डिफरेंस था, समझे ना? तो उसमें भी बहुत सारे ऋषि महर्षि थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो सबों ने उनकी उपासना की, सबों ने उनकी पूजा की। ये स्वयं परम पुरुष हैं। तो पुरुषोत्तम, इसीलिए जब सतगुरु के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम आए तो उनका शरणापन होना चाहिए। तब ने भगवान कृष्ण गीता में बोला, सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आओ, मैं जो कहता हूँ मेरे बातों को मानो, तुम और किसी को मत मानो। सर्व धर्म, तुम सारे धर्मों का त्याग करो, तुम्हारे लिए मैं ही एक धर्म हूँ। मैं जो कहता हूँ, मैं स्वयं धर्म का मूर्त प्रतीक हूँ। मैं जो कहता हूँ वही तुम मानो, वही तभी तुम्हारा मंगल होगा। मैं तुम्हें सारे पापों से, तुम ये मत सोचो ये पाप है ये पुण्य है, तुम हिसाब किताब मत करो। तुमको सारे पापों से मुक्त करके मैं उस ईश्वर के दरबार में पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो स्वयं मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तब उनका जाकर के भ्रम दूर हुआ अर्जुन का,
और तब उन्होंने उनका बात माना, तब उन्होंने युद्ध किया। नहीं तो वो तो मोह माया से ग्रसित हो चुके थे कि हम अपने लोगों के बीच में कैसे बांध चलेंगे, कैसे मारेंगे, ये मेरे ताई हैं, ताऊ हैं, ससुर हैं, मामा है, क्या कहते हैं, ये भतीजा है, भाई है, गुरु है, सारे रिश्तेदार नाते अपने अपने हैं, इसको मार के मैं कौन सा सुख भोग करूंगा? मुझे ये सुख तो छोड़िए, हमको स्वर्ग का सुख भी दिया जाए तो वो भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इसमें अपने लोगों को मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो इतना अपना ग्रसित हो चुका था। तब भगवान कृष्ण ने उसको अपना उपदेश दिया, बोला यहाँ धर्म का युद्ध हो रहा है, ये तुम्हारा परिवार का बात नहीं है, वो सब तुम्हारे दुश्मन है, जिसको जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हुआ है, वो तो नहीं सोचा कि तुम उसका अपना हो सो, उसको तो अपना सोचना चाहिए, उसमें तो उन्होंने अपना नहीं सोचा, तो तुम अभी ऐसा अपना क्यों सोच रहे हो? जिसमें द्रौपदी का चिरहरण हुआ उसमें तो उन्होंने नहीं सोचा कि उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या उस पापी को तुम माफ कर दोगे? तब उनका जाकर के सारा एक एक चीज कह करके उनका भ्रम दूर किया। तो सतगुरु सतपुरुषोत्तम जो होते हैं वो हमारे अंदर में जो हम लोग उनके द्वारा प्रदत्त सतमंत्र जो हमको मिलता है, उसका जब नाम हम जाप, वही नाम सतनाम जो मिलता है, उसको जब जाप करते हैं तो हमारे अंदर का जो प्रवृत्ति है ना, महिला है, वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, वो हमारा भ्रम टूट जाता है, हमारा जो है जो हमको सच्चा ज्ञान होने लगता है, क्योंकि हमारे अष्टपाश को वो दूर कर देते हैं। हमको वो अष्टपाश में बनने नहीं, इसीलिए नाम जब बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत। तब ने ठाकुर जी बोले कि नाम से मनुष्य तीक्ष्ण होता है, ध्यान से मनुष्य स्थिर और ग्रहणक्षम होता है। हमारे अंदर की तीक्ष्णता बढ़ती है, हमारे अंदर का तेज बढ़ता है। तीक्ष्ण होना मतलब तेज, शक्ति जान लीजिए। क्योंकि देखिए आपको एक उदाहरण बताते हैं, एक बाल्टी में आप गंदा पानी भर, उसको रंग घोर करके पानी रख दीजिए। हमारे अंदर में पहले गंदगी है, तो पूरा एक बाल्टी गंदा पानी है, वो गंदा पानी को हमको साफ करना है, तो कैसे साफ करेंगे? एक बाल्टी आप उतना ही बड़ा बाल्टी में और थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बाल्टी में साफ पानी लीजिए और फिर उसमें वो बाल्टी में आप ऊपर से ढालिए, ऊपर से ढालेंगे तो वो पानी से ओवरफ्लो होगा, लेकिन वो बाल्टी का पानी आप जो ऊपर से ढालेंगे वो सादा पानी, अच्छा पानी नहीं गिरेगा उसमें, जैसे वो पानी अंदर जाएगा और उसके अंदर में जो पानी है उसको वो बाहर निकालेगा, गंदा पानी को बाहर निकालेगा। तो ढालते 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 पूरा जब एक बाल्टी ढाल देंगे, देखिएगा वो जितना गंदा पानी था सब बाहर निकल गया और सादा पानी आपका बाल्टी फिर साफ हो गया। तो हमारे अंदर में सदगुरु का जब तक दीक्षा नहीं लेता, हमारे अंदर में जो भी वृत्ति प्रवृत्ति कुछ संस्कार रहता है उससे हम भरे हुए हैं। जब सत दीक्षा लेकर के जब हम नाम जप करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं तो होता क्या है कि वो नाम जप के बाद हमारे अंदर के जो भी गलत चीज है वो धीरे धीरे उसको क्या कहा जाता है? सतनाम। वो सतनाम है, हरि का नाम है, ईश्वर का नाम है ना, तो अंदर से हमको सत बनाते रहता है। बनाते होता क्या, धीरे धीरे मेरा तन मन रोम रोम सत होने लगता है। हम कोई असत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ही जन्म में ये सब होता है। एक जन्म तो छोड़िए, एक आप महीना कीजिए ना, आप एक दिन कीजिए, एक दिन का उसका ठाकुर जी कहते हैं कोई एक क्षण, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी कोई करता है ना हरि नाम, तो उससे उसको फल मिलता है। सतनाम में इतनी बड़ी शक्ति बताया गया है, ये जान लीजिए। तो उसको यदि लोग करे, उसको सदगुरु द्वारा प्रदत्त सतमंत्र मिले, उसको यदि जाप करता है, उसको यदि ध्यान करता है और उसके अनुसार गुरु के बताए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को यदि ढालता है, जो गुरु जी बोले हैं कुछ नियम जो दिए हैं हम लोगों को, स्वस्तनी का पालन करना, घर में जहाँ तक हो सके निरामिष भोजन करना, है क्या नहीं, और सदाचार पालन करना, को भी प्रसादी बनाना है ना, मतलब नाम कर करके बनाएंगे तो प्रसादी बनेगा, तो वो प्रसाद के रूप में हो जाएगा, है क्या नहीं। उस देखिए जो औरत नाम करते करते खाना बनाती है तो वह नाम उसके अंदर में इम्पार्ट हो जाता है। वो मनुष्य जो खाएगा, खाने से उसका हरि दर्शन होना शुरू हो जाएगा, यही जान लीजिए। उनका हरि दर्शन याद आना शुरू हो जाएगा, ठाकुर जी याद आना शुरू हो जाएंगे। तो ये परिवेश का मैंने ये नाम का यह पावर है, नाम का यह शक्ति है। जो भी जाकर के इस चीज को करते हैं, इसको नियम को पालन करके चलते, मान के चलते हैं, सदाचार पालन करना, ये तो 3-4 चीज करना है। ठाकुर जी बोले कली युग में आपको जंगल में जाके बैठ के तपस्या करने की जरूरत नहीं है।
ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको जंगल जाने का जरूरत नहीं है। घर हम छोड़ना घर में बैठ जरूरत नहीं करके है। तपस्या कर सकते हैं। घर भी घर नहीं का छोड़ना सन्यासी, है। गृह सन्यासी कैसे सब कुछ पूरे घर परिवार को लेकर चलते हुए तुम सन्यासी बनो, सबको साधु, तभी तुम साधु हो। साधु का मतलब होता जय गुरु, जय गुरु। कुर्ता कुर्ता और मिठाई बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है। जय गुरु, जय गुरु। जहाँ बोले थे पहला वहीं शुभम में लिए तो। हाँ, उधर से शुभम लिए। से ही लिए। और गरम गरम बना भी रहा था। हाँ जी, तो हम बोलते हैं आप लोग को जो देना है देना, नहीं तो बाकी सारा भार हम लोग दोनों कर देंगे। हाँ, पूरा करते हैं। और कोई भी किसी का भी सत्संग हुआ